डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने पीईटी जो 24 अगस्त 2021 को हुआ था और इसी पीईटी के सेकंड शिफ्ट का पेपर हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। अब इसके अनुसार आप लोग अपनी पीईटी को सुचारू ढंग से संचालित कर सकते हैं। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फाहियान, वेंगसांग। मतलब सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सबसे पहले आपका आया था फाहियान, और ये फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जबकि वेंगसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और टॉमस रो जो है ये मुग़ल वंश के शासकों के समय में आया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था, और ये प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला अपनी ही सेनापति के साजिश और विश्वासघात का शिकार हुआ था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी, और इसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति और इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अथवा राज्य अपहरण नीति के नाम से जाना जाता है, और इसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति का सिद्धांत लागू किया गया, और इसी हड़प नीति के सिद्धांत को गोद निषेध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक चिकित्सक के रूप में इनको जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। और यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा अपने शासनकाल में नवरत्नों का गठन किया था, और इसी नवरत्न के अंतर्गत धन्वंतरी भी शामिल थे, और ये धन्वंतरी एक बहुत बड़े चिकित्सक के रूप में शामिल किए गए थे, और इनके द्वारा ही शल्य चिकित्सा का भी विकास किया गया था। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है आपका ऑपरेशन सिस्टम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो मौर्यकालीन भारत में जो इंडिका का लेखक था वो थे आपके मेगास्थनीज, और इसी मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई, और इसी इंडिका नामक पुस्तक से आपके मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था पहली बार? तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था, और इसी साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। इस कारण से इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया, और साइमन बिना किसी उद्देश्य की पूर्ति के यह अपने देश ब्रिटेन वापस चला गया था। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका लाहौर अधिवेशन, और जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसी 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि सही मिलान कीजिए, और सही मिलान कीजिए में आपका इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी। अब इसमें अगर आपको दो का भी आंसर पता रहेगा तो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि गदर पार्टी, और इस गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, और इसी लाला हरदयाल, अब देखिए कि बी का पहला, अब इसमें बी के पहले में आपका सिर्फ एक दिया है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब इसमें बी में आपका 2 1 3 4, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, गदर पार्टी के लाला हरदयाल थे, उसके बाद से आपके मित्र मेला के बीडी सावरकर, और जबकि होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट, और इस एनी बेसेंट के अलावा लाला लाजपत राय भी आपके होम रूल के संस्थापक
माने जाते हैं और इन दोनों के द्वारा 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2, 1, 3, 4। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन में जुड़ने से विरोध किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। और इसी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा आपका खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को जुड़ने से इन्होंने मना किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। और इसी HRA की स्थापना जो की गई थी वो HRA की स्थापना 1924 में की गई थी और इसी HRA के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती किया गया और इसी काकोरी ट्रेन डकैती में ब्रिटिश सरकार का सरकारी खजाना लूटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों को फांसी की सज़ा प्रदान की गई थी। और इसी काकोरी ट्रेन डकैती का नाम माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागार्जुन सागर बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर निर्मित है। अगला क्वेश्चन कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो माउंट एवरेस्ट पर जो पहली बार चढ़ाई की गई थी वो 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान। और इसी केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है भरतपुर में जो कि स्थित है और इसको केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान या घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत जो है दल्ली रजहरा है, दल्ली रजहरा। और ये क्वेश्चन अगला इस पे पूछ देता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो इसका ट्रिक भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराए हुए हैं और उस ट्रिक के अंतर्गत भिलाई से हम भलाई निकाले थे और भलाई करने के लिए हमेशा कौन सा देश हमारे लिए तत्पर रहता है, तो वो देश है आपका रूस। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो की गई थी वो रसिया के सहयोग से की गई थी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों में कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। यानी कि जो बारालाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। उसके साथ साथ आपका जो थागला, नीति पास और लिपू लेख दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित न होकर के ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो इस तरीके से 2 और 3 जो है ये सही जोड़ा नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन आपका है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिकतम संभावना होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के परिणाम स्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अत्यधिक संभावना बनी रहती है। अगला क्वेश्चन कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के रूप में जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो आपका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। और जैसा कि आपका द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के रूप में इसको विभाजित किया जाता है, तो सेवा क्षेत्र जो है वो आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। अगला क्वेश्चन
कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के रूप में आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है और इन्हीं के द्वारा दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान दिया गया। इस कारण से वर्गीस कुरियन को आपका श्वेत क्रांति का भारत में जनक माना जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1991 के दौरान जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। और ये पीवी नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल है 1991 से 96 तक है। और इसका भी ट्रिक हम आप लोगों को अपने चैनल पर प्रोवाइड करा चुके हैं कि जो भी प्रधानमंत्री का क्रम है उस प्रधानमंत्री का सीक्वेंस आपको आसानी से उस ट्रिक के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में राज्य सूची में क्या सम्मिलित नहीं है? क्या राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका दंड प्रक्रिया संहिता। और ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये राज्य सूची का विषय न होकर के ये आपका समवर्ती सूची का विषय माना जाता है, जबकि पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल ये तीनों जो है आपके राज्य सूची के विषय के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। और ये प्रतिबद्ध न्याय तंत्र जो है ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं मानी जाती, जबकि भारतीय संविधान अर्धसंघीय ढांचा के रूप में काम करता है। उसके साथ साथ भारतीय संविधान में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, राज्य और केंद्र के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया है। उसके साथ साथ भारतीय संविधान एक लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रतिबद्ध न्याय तंत्र संविधान की मुख्य विशेषता के रूप में शामिल नहीं होता। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला जो तत्व है वो आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और इसी राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो उसी राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 40 है और इसी अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की विचार किसने रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। और ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। और त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में आपका ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद को शामिल किया गया था। इसी कारण से BR मेहता को भारत में पंचायती राज प्रणाली का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि बिजली के प्रवाह सर्किट कब होता है? तो बिजली का जो प्रवाह सर्किट होता है स्विच के बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट होता है। अगला क्वेश्चन कि प्रतिरोध की SI, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की जो SI इकाई है वो है आपका ओम। अगला क्वेश्चन नींबू के खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका साइट्रिक अम्ल। और इसी साइट्रिक अम्ल के कारण आपका नींबू में खट्टापन का एहसास होता है। अगला क्वेश्चन कि कर्कट जनक रसायन होता है? तो कर्कट जनक रसायन में आपका आंसर हो जाएगा C, कैंसर। और इसी कर्कट जनक रसायन में कैंसर की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो त्वचा की जो ऊपरी सतह है वो आपका अधिचर्म के रूप में जानी जाती है, अधिचर्म। तो इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन हुआ। उसके बाद से आपका 51वां क्वेश्चन आ जाता है। चूँकि बीच में आपके अर्थमेटिक और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, हिंदी के कुछ क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, इस वजह से 30 के बाद से अब अर्थमेटिक या रीजनिंग तो मैं सॉल्व करा नहीं पाऊँगा। तो जो भी जीके का पार्ट है वो अब आगे आपको 51 नंबर क्वेश्चन पे मिल रहा है। और उसका क्वेश्चन है कि भारत के उस प्रथम राज्य का क्या नाम है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा
प्रदान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, और इसी राजस्थान के द्वारा सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मास्टर कार्ड, और इसी मास्टर कार्ड को आरबीआई के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आता है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, 53वां क्वेश्चन कि योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग का शुरुआत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयुष मंत्रालय, और इसी आयुष मंत्रालय के द्वारा योग के जागरूकता को बढ़ाने के लिए नमस्ते योग नामक ऐप का संचालन किया गया या उसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन आता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका मरियप्पन थंगावेलु, और इसी टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में मरियप्पन थंगावेलु को भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी कि जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 7.6%। अगला क्वेश्चन कि भारतीय सेना में कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज के नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्या बालन, और इसी विद्या बालन के नाम पर जम्मू कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2021 के लिए किस देश को पासपोर्ट के विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में जाना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल के द्वारा जीता गया? तो आंसर हो जाएगा डीएमके, और इसी डीएमके के द्वारा 2021 का विधानसभा चुनाव जीता गया था। अगला क्वेश्चन कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइसलैंड, और विश्व शांति सूचकांक में आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित शक्तिकरण योजना को लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना, और इसी तेलंगाना सरकार के द्वारा दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमिका प्रदान की जाती है? तो थंडर ड्रैगन के रूप में भूटान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि रियाद किस देश की राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा आपका सऊदी अरब, और इसी सऊदी अरब की राजधानी आपका रियाद है। अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न में कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य ऑप्शन के हिसाब से आपका गोवा सबसे छोटा राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल अनलिमिटेड होता है। कोई निश्चित इसकी कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इस कारण से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ स्थित है?
तो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इसी खजुराहो मंदिर का निर्माणकर्ता चंदेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। और इसका ट्रिक भी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, वही ट्रिक अपने दिमाग में हम रन करा रहे थे, जिसका ट्रिक था एरा अगू खच नचो। तो ख से आपका खजुराहो मंदिर और च से आपका चंदेल वंश के शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण एमपी में कराया गया और ये खजुराहो मंदिर जो है आपका विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध नबकाले 12 उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ओडिशा से। नलकाले 12 उत्सव जो है ओडिशा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सी हरित गैस नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में शामिल नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है अर्जुन पुरस्कार किस लिए प्रदान किए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो आपका खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने के लिए प्रदान किया जाता है और ये अर्जुन के अलावा जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपकी जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 7.5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। यही राजीव गांधी इसी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले जो है वो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी और प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। तो इस तरीके से ये आपका टोटल 50 क्वेश्चन जो पीईटी के 24 अगस्त 2021 के सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का भी मैंने सॉल्व करा दिया और सेकंड शिफ्ट का भी। अब इस दोनों शिफ्ट के पेपर से आप अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।